पिछले कुछ दिनों पहले उदयपुर के अंदर स्कूल के अंदर दो बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था और उसमें से एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के पैर पर चाकू मार दिया था और उसके बाद मामला बढ़ता गया और कब ये एक कम्युनल राइट में तब्दील हो गया, सांप्रदायिक दंगे में तब्दील हो गया, पता नहीं चला। कई दिनों तक उदयपुर में हंगामा रहा, जगह जगह आगजनी भी की खबरें भी आई, पथराव भी हुआ और उसके बाद टेंशन रही। तब उसके बाद वहां पर यह कार्रवाई हुई थी। जिस बच्चे ने चाकू मारा था उसके पिता के घर पर बुलडोजर चला दिया गया था। उस वक्त भी कहा गया था कि जिस जगह वो घर है वहां पर वो तमाम जगहों पर एंक्रोचमेंट है, उन सबको पहले नोटिस दिया गया। तो वही मामला जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी हो तो भी आप उसका घर नहीं गिरा सकते, दोषी हो तो भी आप उसका घर नहीं गिरा सकते हैं। हमें सरकारों के रवैये में बदलाव नजर नहीं आ रहा है, हम कोई गाइडलाइंस जारी करेंगे। प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ आ चुके हैं। सर बहुत स्वागत आपका। अवधेश कुमार जी आ चुके हैं। अवधेश जी बहुत स्वागत आपका। ये बताएं अवधेश जी, उदयपुर वाला मामला तो आपको याद है, यही हम लोगों ने डिस्कस किया था, तब भी हम बात कर रहे थे क्या ये कार्रवाई उचित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बदलाव लाना पड़ेगा रवैये में। नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस पर 2 बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। एक समय तो सारे वकीलों का दलील खारिज कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट को भी हम अन्याय नहीं कर सकते हैं और उसके बाद चलता रहा। उत्तर प्रदेश सरकार अपीयर हुई थी। मूल जो अभी तक हम लोगों ने कार्रवाई सुनी है वो ये है कि भाई क्या आरोप के आधार पर नहीं कर सकते। क्या बुलडोजर की कार्रवाई केवल आरोप के आधार पर है या इलीगल निर्माण पर हो रहा है? क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है कि आरोपी जो है उसके सारे घर ध्वस्त कर दिए गए हों। यह जरूर हुआ है कि आरोप लगने के बाद उसकी संपत्तियों पर थोड़ा ध्यान गया है, फिर उसके इलीगल भवन ढूंढे गए हैं, उसको ध्वस्त किया गया है। अगर इलीगल भवन नहीं है, जो हम लोगों ने छतरपुर में देखा, पूरा निर्माण ही इलीगल था, इलीगल जगह पर था, तब उसको गिराया गया है। यहां तक कि अतीक के भी जो भवन थे वो सब इलीगल थे, कब्जा किए हुए थे। उस समय पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से बने थे, नगर निगम की मिलीभगत थी, तब हुए थे। लेकिन ये सारे की सारी कार्रवाइयां किसी अपराध के बाद ही हुई ना। बड़े मैं सुप्रीम कोर्ट वही कह रहा है। सारी की नहीं, हाँ। जो हमारी चर्चा में और सुर्खियों में आता है वो ज्यादातर कार्रवाई यही दिखाई दिया है कि आरोप लगने के बाद हुआ है। उदयपुर में तो बताया गया सारे घर ही इलीगल थे ना, तो किराएदार था कि फॉरेस्ट की जमीन पर वो उदयपुर के सारे घर बने हुए थे। बच्चे ने चाकू मारा, बाप का घर गिरा दो। उदयपुर में पुलिस थाने पर पथराव हो गया, आरोपी का घर गिरा दिया। यहाँ दुष्कर्म हुआ, कन्नौज में आरोपी के ठिकानों पर बुलडोजर चला। ऐसे ही अयोध्या के अंदर भी हुआ। ये इस पर हमको क्लैरिटी रखनी चाहिए और साफगोई से बात करनी चाहिए। ये हमारे यहाँ फास्ट ट्रैक न्याय देने का सिस्टम बन गया है। नहीं, यही और क्या है? नहीं, देखिए ऐसा है, फिर मैं ये कह रहा हूं कि फास्ट ट्रैक न्याय जो है पुलिस और सरकार नहीं दे सकती है। न्याय का काम न्यायालय का है। लेकिन कोई अगर सामने जुर्म करता हुआ दिख रहा है तो थोड़ी बहुत उसकी जांच करके जो उस पर इलीगल चीजें हैं उसको जब्त करना, उसको तोड़ना, यह भी भय निवारक एक्शन में आता है। इसको डिटरेंट एक्शन। विजय जी इस पर कुछ कहना बताएं सर। नहीं, मैं तो हमेशा इस बात का पक्षधर हूं कि न्याय जो है अदालतों से मिलना चाहिए। कोर्ट और जो के अलावा पुलिस हो, एमसीडी हो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, उनके पास सीधे न्याय देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वो जो है ना जजमेंट करने वाली वो नहीं। और ये फास्ट ट्रैक में आप एक शब्द जोड़ लीजिए, पॉलिटिकल फास्ट ट्रैक को है। ये पॉलिटिकल है, सरकार कर रही है। फास्ट ट्रैक जस्टिस है, इससे मैं सहमत नहीं हूं, चाहे किसी का भी हो। यदि फैसला अवैध निर्माण है तो सरकार जाए, कानून के हिसाब से जो आदेश हो उस पर तोड़े। और वो अवैध कानून तो सरकारों में, छतरपुर का जिक्र किया गया, वहां पे 20 साल से एक सरकार है, उसके दौरान वो निर्माण हुआ, उसके दौरान वो बना, वो बनता रहा, तोड़ा गया क्या कभी? तो उसके लिए किसी अफसर को, किसी वही तो बात है जो सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये कार्रवाइयां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रही है, नगर निगम कर रहे हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से क्या फर्क पड़ रहा है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, पुलिस हो, काम फैसला अदालत के आदेश पर होना चाहिए। इसमें कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूं। जी समीर जी, देखिए उदयपुर में जो घर गिरा उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग खबर आई थी। 16 मकान जो थे वो अवैध थे वहां पर, वो मकान गिरा एक ही। छतरपुर में जो मकान गिराया गया वहां 7 मकान नगर निगम का कहना है कि अवैध तरीके से बने हैं। कुछ मकानों ने लिमिट के बाहर अपना मकान एक्स्ट्रा कर लिया है। कुछ मकानों ने 2 मंजिला की परमिशन थी, 2 मंजिली एक्स्ट्रा बिना परमिशन की बनाई। निगम ने उनको नोटिस दिया है, लेकिन मकान गिरा एक ही व्यक्ति का। अगर अवैध निर्माण आप गिरा रहे तो सारे अवैध निर्माण एक साथ में गिराइए ना आप फिर एक मकान क्यों गिरा रहे उदयपुर का? उसके साथ जितने अवैध मकान आपने आइडेंटिफाइड करे, एक साथ बुलडोजर लगाइए, सारे मकान गिराइए और आप कहिए कि इस आरोपी का तो मकान था ही, बाकी जो अवैध थे हमने वो भी मकान गिराए। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो कब रोका? अवैध निर्माण रोकने का सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है। और जो अवैध निर्माण करता है वो अपने अवैध निर्माण बचाने के लिए हाईकोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, उसे कहीं राहत नहीं मिलती है। नगर निगम अवैध मकानों को हमेशा गिराते आया है। लेकिन एक आरोपी की किसी घटना में उसकी संलिप्तता है, कोई उसने बहुत बुरा काम करा है,
उसमें फिर जो जिस तरीके से पब्लिक सेंटिमेंट होती है, पब्लिक सेंटिमेंट को रोकने के लिए सरकार को लगता है कि अब जनता के अंदर आक्रोश है तो ठंडा करने के लिए क्या करो, तो मकान गिरा दो तो लगेगा हमने न्याय कर दिया। जनता का आक्रोश ठंडा करने के लिए किया जाता है। अब मुझे बताइए ये जायज है कि नहीं? मुझे लगता है कि देखिए दोनों पक्ष देखा जा सकता है, जायज भी और नाजायज भी है। जायज दोनों कैसे हो सकता है सर? एक ही होगा ना। आप इसके साथ है या नहीं है? नहीं, जायज इस दृष्टिकोण से अवधेश जी की बात से मुझे लगा वो साथ है। नहीं, मैं पूरी तरीके से साथ नहीं हूं। मुझे लगता है कि देखिए अगर अवैध मकान है तो मकान गिरना चाहिए, सरकारी जमीन खाली होना चाहिए, लेकिन अगर उसने क्राइम किया तो न्यायालय से उसको सजा मिलना चाहिए। अदालत में वकील सरकारों के बचाव में दलीलें देंगे, हम क्यों दें? जो बात है सीधी सीधी वो कहनी चाहिए। जो बात उन्होंने कही, किसी ने कोई अपराध किया, अदालत कब सजा देगी? पब्लिक को अभी न्याय चाहिए। अवैध निर्माण है, घर गिरा दो, बुलडोजर चला दो। आप कानूनी तौर पर उसको गलत नहीं कह सकते। ये डेटरेंट एक्शन में कह रहा हूं, वो भय से भी आगे सरकार कोई नोटिस अपराध दिखा न देगी कि करे। हमने तो नोटिस दिया था। देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जब ये गाइडलाइन तय करे तो ये भी गाइडलाइन साथ ही साथ तय कर दे कि सिविल मैटर्स पे कितने दिनों के अंदर, 3 महीने के अंदर पूरा नीचे से लेकर के ऊपर तक कार्रवाई हो जानी चाहिए। 4 लाख से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस पड़े हुए हैं। सिविल मैटर्स में 30-30 साल नहीं, 4-4 जनरेशन खप जाते हैं। सबको ही पता है कि अवैध निर्माण आप कर लीजिए, आप खुद भी कोर्ट में पार्टी बन जाइए, आपका कुछ नहीं होने जाने वाला है। जिस प्रकार से कान में तेल डाल करके न्यायालय सोए रहते हैं, जिस प्रकार से कान में तेल डाल करके ब्यूरोक्रेसी सोई रहती है, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। मेरा ये मानना है कि यदि अवैध निर्माण है, इस बात से मैं सहमत हूं कि पूरा तोड़ दिया जाना चाहिए यदि अवैध निर्माण किया है तो। और खास करके सुप्रीम कोर्ट को तो इसमें हाथ डालने की आवश्यकता नहीं है। यदि कानूनन वो जुर्म किया है, मजेदार बात है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस में कह रहा है कि हम यदि उसने गलत भी किया है, यदि गलत तरीके से उसने बना भी लिया है, तब भी आप नहीं तोड़े तो क्या करें? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके चक्कर लगाते ये नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर मान ले, अगर किसी ने दुष्कर्म किया है, नहीं, अगर वो उसका दोषी साबित भी हो जाता है तो उसका मकान, वो अलग राइट है उसका। नहीं, मैं बिल्कुल वो अलग चीज है। लेकिन यदि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है और तब जाकर के यदि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तोड़ती है, तब सुप्रीम कोर्ट को क्यों परेशानी होनी चाहिए? फिर वही कह रहा हूं, साफ साफ बात हमारे सामने मैटर है ना। अपराध हुआ, अपराधी का इलीगल कंस्ट्रक्शन ढूंढा जाता है। मैंने अपराधी का इलीगल कंस्ट्रक्शन ढूंढ के तोड़ा जाता है। एक चोर पकड़ा जाता है, उस चोर को ये बोलने का कोई अधिकार नहीं बनता है कि देखिए बगल में भी चोरी हो रही है, आपने उसको क्यों नहीं पकड़ लिया? उसको भी पकड़ना चाहिए। जो अवैध निर्माण बाकी है उसके लिए भी तर्क होना चाहिए। बुलडोजर एक्शन के साथ हैं? मैं बिल्कुल बुलडोजर एक्शन के साथ हूं, मैं खुलेआम कर रहा हूं, बुलडोजर एक्शन के साथ हूं। दिल्ली के अंदर इतने इलीगल कंस्ट्रक्शन है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही थी, हाई कोर्ट दिल्ली का क्या कर रहा था, म्युनिसिपल ये बाकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थे वो क्या कर रहे थे? इस रेलवे की इतनी संपत्ति जो है अवैध निर्माण, आपको याद होगा कि झारखंड के केस में रेलवे की जमीन कब्जा किए हुए है और सुप्रीम कोर्ट कह रही कि आप उनको हटा नहीं सकते हैं, तो क्या करना चाहिए उसको? इंतजार कीजिए जब तक उनमें कोई अपराध करेगा, उसके बाद तोड़िएगा। कोर्ट तो 10 साल तक नहीं, 10 साल तक कोर्ट जो है वो कान में तेल डाल करके बैठी रहेगी। एक के बाद कल ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठे हुए थे और वहीं पर द्रौपदी मुर्मू ने टिप्पणी किया ये बात कि भाई आप एक के बाद आप जो तारीख देते हैं उसमें क्या न्याय मिलता है? मैटर इलीगल कार्रवाई या कोर्ट के केसेस नहीं है, मैटर बुलडोजर जस्टिस पर है। मैं कह रहा हूं बुलडोजर, इसको आपने शब्द देकर के गलती किया है, ये बुलडोजर जस्टिस नहीं है। और क्या है? वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसकी जमीन पर गलत तरीके से बिल्डिंग बनाया हुआ है, उसको ऑलरेडी पहले नोटिस अब आप वो कह रहे हैं जो सरकार के वकील कह रहे हैं अदालत में, अब आप वो दलील दे रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बताइए, सबसे सारा बुलडोजर तो यूपी में ही चलता है ना, योगी जी तो मशहूर हैं बुलडोजर बाबा के नाम से। नहीं, दरअसल संदर्भ लेकर आएंगे तो समझ में आ जाएगा। विकास दुबे को याद कीजिए, विकास दुबे ने गोली चलाकर एक डिप्टी एसपी की जान ले ली थी। पुलिस वाले जिस तरह से उनका मोरल डाउन था, बाकायदा गोली चली थी, आमने सामने की गोली चली थी और वो इतना उसका दिमाग खराब हो गया था, पुलिसकर्मी इतना बददिमाग था कि कई लोग मारे गए। विकास दुबे की जितनी संपत्ति बनी थी वो इसी तरह के आतंक, इसी तरह के डर, इसी तरह की वसूली, इसी सबसे बनी थी। जब वो काम हुआ तो किसी ने उस पर सवाल नहीं उठाया और वो मामला भी कोर्ट में गया था, कोर्ट ने उस पर रोक नहीं लगाई। अतीक अहमद का घर जब गिरा, 1200 एकड़ तो एक उसकी कंपनी थी, उसके आधार पर उसने कब्जा कर लिया था, उसको भी ढा दिया गया। करेली में आपको याद होगा जुमे की नमाज के बाद जब पत्थरबाजी हुई थी तो एक जो जिसके घर से कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिली थी उस पर भी हुआ, तो उस पर भी हाई कोर्ट में गया मामला और वहां भी नहीं रुका। सवाल यह है कि किस तरह से बुलडोजर चल रहा है। अगर कोई अपराधी है, उसने इसी तरह से कब्जा कर रखा है, तो जब मामला सामने आता है
तब सरकार काम करती है। कोई भी सरकार एक साथ अगर बड़ी बस्ती अवैध बन गई तो सबको ध्वस्त नहीं कर सकती, ये थोड़ा समझिए। ये बुलडोजर जस्टिस नहीं है, ये दरअसल जिसको कहते हैं कि जस्टिस जो डिले हो गया था उसको थोड़ा सा टाइम पे लाने की कोशिश है। अब आप इसको समझेंगे। और कोई कहे कि किसी क्या हो गया है, जैसे उस बच्चे ने चाकू मार दिया, उसका घर गिरा दिया, वो बिल्कुल गलत है। ये मतलब आपको फर्क करना पड़ेगा, घटना के आधार पर सरकारों के काम करना पड़ेगा। और एक बात मैं बताऊं आपको, हर शहर का तोड़ू दस्ता लगभग हर महीने, हर हफ्ते छोटे छोटे लोगों को तोड़ता है, तब तो कभी कोई बात नहीं होती। वो उनका किनारे रहता है, वो नगर निगम को 20 रुपया 50 रुपया रोज देते भी हैं, और अचानक एक दिन आता है तो बेचारे अपनी बल्टी टपरी सब उठा के किनारे लेके भागते हैं, ठेलिया पे रख के भागते हैं, उनको कोई पूछने नहीं आता है। लेकिन जब ऐसे बड़े अपराधियों के घर गिरते हैं, जब इस तरह के बड़े बड़े साम्राज्य ढहते हैं, तो उसकी चर्चा सुप्रीम कोर्ट आप में साथ होती हैं है। इसके भी? आप साथ हैं इसके? नहीं, मैंने तो कहा ना कि अगर कोई ऐसे मामले में दिखाने के लिए कर रहा है तो गलत है, बाकी बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जो डर से डरा, जैसे नवाब सिंह के मामले में बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, मोहित खान के मामले में बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, विकास दुबे पर कार्रवाई बिल्कुल जायज हुई थी।